नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो इतिहास, जो भारतीय इतिहास की जो मतलब सामान्य अध्ययन का भारतीय इतिहास का जो प्लेलिस्ट है, इसकी पहली वीडियो है जिसमें डाला गया है। तो इसमें प्राचीन इतिहास पहला मतलब सेगमेंट होगा, उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास होगा, उसके बाद में आधुनिक इतिहास होगा। तो जो प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, इसका जो टॉपिक है पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के होंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और इस तरीके से जो भी हैं स्टेट पीसीएस के रहेंगे। तो हम 2023 मान के चलते हैं, जो यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश के लिए है ना, बाकी सभी स्टेट के लोग देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। तो देख लेंगे कैसे प्रश्न की प्रवृत्ति होती है। देख लिए मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी अगर वीडियो को देख रहा है तो अगर आपके पास टाइम हो तभी देखिए, अदरवाइज मतलब इसका नोट्स अगर बनाओगे तो काफ़ी हद तक सही माना जाएगा, है ना। वैसे तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। ठीक है, चलते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, बताना है। देख लीजिए, यूपी लोअर सबॉर्डिनेट जो परीक्षा 2015 में हुई थी उसका ये है। मैंने एक बार मतलब एक क्वेश्चन का डेमो बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, बाकी आप देख लेना कब कब आई है। तो देख लीजिए, इसके ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है पुरातत्वविद, और ऑप्शन सी है पुरावनस्पति शास्त्री, और ऑप्शन डी है इतिहासकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये प्रश्न विवादित था। कारण क्या है कि इसमें दो ऑप्शंस थोड़ा सा सही माने जाते हैं। इसका जब आप इन्फॉर्मेशन यानी कि व्याख्या जब पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक बुक है के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद यानी कि दोनों थे। तो दोनों ऑप्शन में दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही हो सकते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे कि मतलब आयोग जो भी माना होगा वो बात ठीक है, विवादित प्रश्न था तो इनको एक ऑप्शन यहाँ पे हटा देना चाहिए था, है ना। तो कोई नहीं, चलिए अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्रश्न संख्या दूसरा है, ये यूपीपीएससी 2010 का प्रश्न है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था, बताना है। ऑप्शन है थॉम्सन ने, और ऑप्शन बी है लुबाक ने, और ऑप्शन सी है टेलर, और ऑप्शन डी है चाइल्ड ने। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉम्सन ने, यानी कि ए विकल्प सही है। देख लीजिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉम्सन ने किया था। इनका मतलब नेम है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और प्रश्न संख्या तीसरा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये भी यूपीपीएससी का है, मेंस का 2006 की है, पूछा गया 2006 में। देख लीजिए, ऑप्शन ये है, विकल्प ये है निचले पूर्व पाषाण काल में, विकल्प बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, विकल्प सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में, और विकल्प डी है मध्य पाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल में, डी विकल्प सही है। चीज़ें देख लीजिए क्या है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है से मिले हैं, है ना। तो चीज़ें समझ लीजिए। और प्रश्न संख्या चौथा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। ये भी मतलब यूपीपीएससी स्पेशल में पूछा गया प्री में 2008 में। ऑप्शन ये है लंगनाज एक स्थान है, ऑप्शन बी है आदमगढ़, और ऑप्शन सी है वीर भानपुर, और ऑप्शन डी है चोपनी मांडो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आदमगढ़, है ना। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, व्याख्या मैंने जैसे पढ़ा था वही एज इट इज है, इसलिए उपयुक्त विकल्प दिखे का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ दिया था वही इसमें दी गई है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या पांचवा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है। विकल्प ये है चोपनी मांडो से, विकल्प बी है काकोरिया से, और विकल्प सी है महदाह से, और विकल्प डी है सराय नाहार राय से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी यानी कि महदाह से। देखिए क्या है, अभी मध्य पाषाण
कालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्रों में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। बूचड़खाना का मतलब जहाँ पशुओं की वध इस तरीके से चीजें होती थी ना, तो उसको कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। विकल्प ये है सराय नाहार राय से, और विकल्प बी है महादहा से, और विकल्प बी लेखहिया से, और विकल्प डी है चोपनी मांडो से। करेक्ट आंसर हो जाएगा महादहा से। देख लीजिए उपयुक्त विकल्प देखें, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मैं चीजें एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मध्य पाषाणकालीन महादहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। चीजें वही हैं, आप समझ लीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है, एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल निकले हैं, है ना, बताना है। विकल्प ये है साराय नहार से, और विकल्प बी है दमदमा से, विकल्प सी है महादहा से, और विकल्प डी है लंघनाच से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमदमा से। क्या है चीजें बताता हूँ। मध्य गंगा के प्रतापगढ़ जिले में स्थित साराय नहार राय महादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान है, यानी कि जोड़ा है उनका, और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफन हुए मिले हैं, मतलब कि मतलब एक साथ 3 लोग मिले हैं ना, दफन हुए हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो चीजें समझ गए होंगे, है ना। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी। विकल्प ये है नवपाषाण काल में, विकल्प बी है मध्य पाषाण काल में, विकल्प सी है पूरा पाषाण काल में, विकल्प डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नवपाषाण काल में। देख लीजिए खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि क्रम से परिचित हुआ। चीजें थी, है ना। और प्रश्न संख्या 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। उत्तराखंड पीसीएफ का क्वेश्चन है। विकल्प ये है नीलगिरी पहाड़ियाँ, विकल्प बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, विकल्प सी है नल्लामला, विकल्प डी है नर्मदा घाटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा घाटी। देख लीजिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 ईस्वी में की गई, है ना। प्रश्न संख्या 10 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। विकल्प ये है गेहूं, विकल्प बी है जौ, विकल्प सी है चावल, विकल्प डी है बाजरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ली 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरानी क्षेत्र के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं यानी व्हीट मानव द्वारा उगाया जाने लगा। प्रश्न संख्या 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। विकल्प ए है कोल्डीवा से, विकल्प बी है लहुरा देव से, और विकल्प सी है मेहरगढ़ से, विकल्प डी है टोकोवा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कुलडीवा इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था, ऐसा चीजें हैं। उपर्युक्त संदर्भों में
अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने पर स्थिति में उत्तर इसके पूर्व की भांति हो। और प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। विकल्प ए है ब्रह्मगिरी से, विकल्प बी है बुर्जहोम से, विकल्प सी है कोल्डीवा से, विकल्प डी है मेहरगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। चीज़ें वही है, मैंने पढ़ दिया है। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विकल्प ये है लोथल, विकल्प बी है हड़प्पा, विकल्प सी है मेहरगढ़, विकल्प डी है मुंडीगौक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नवीनतम खोजों के आधार पर चीज़ें वही है, मैंने उपयुक्त विकल्प देखे अर्थात वही है ना, तो पढ़ लेना। और प्रश्न संख्या 14 है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। विकल्प ए है धौलावीरा, विकल्प बी है किले गुल मोहम्मद, विकल्प सी है कालीबंगा, विकल्प डी है मेहरगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वें सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व जिसको कहते हैं है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा के प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है, अतः विकल्प डी सही होगा, है ना। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। विकल्प ये है नवपाषाण युग, विकल्प बी है पुरापाषाण युग, विकल्प सी है ताम्रपाषाण युग, विकल्प डी है लौह युग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। विकल्प ए है आमरी, विकल्प बी है मेहरगढ़, विकल्प सी है कोटडीजी और विकल्प डी है कालीबंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 17, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। विकल्प ये है केडी वाजपेयी ने और विकल्प बी है BS वांकक्कड़ ने और विकल्प सी है HD सांकालिया ने और विकल्प डी है मार्टिन व्हीलर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका HD सांकलिया ने। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से लेकर के 1300 के बीच निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 18, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है। विकल्प ये है गुजरात, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है छत्तीसगढ़, विकल्प डी है मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चीज़ें वही मैंने जैसे पढ़ दिया है। और प्रश्न संख्या 19 है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। विकल्प ये है सन्यासी गुफाओं के रूप में, विकल्प बी है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, विकल्प सी है मंदिर के रूप में, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, वुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर, ये इसके नाम है समाधि के स्थल के, है ना। और बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थी, इतना जिसमें ये लिखी गई है ना। प्रश्न संख्या 20, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। विकल्प ये है बुधिहाल और विकल्प बी है सगन कल्लू और विकल्प डी है विकल्प सी है कोल्डीवा, विकल्प डी है ब्रह्मगिरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 21, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ये है गुफाओं के शैल चित्र और विकल्प बी है खनिज और विकल्प सी है बौद्ध प्रतिमाएं, विकल्प डी है सोन नदी का उपागम स्थल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीम बेटिका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लखाजुआर समूह में स्थित है।
प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए है अजंता, विकल्प बी है बाग, विकल्प सी है भीमबेटका, विकल्प डी है अमरावती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चीजें वही मैंने पढ़ दिया है। प्रश्न संख्या 23 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विकल्प ए है भोपाल, विकल्प बी है पंचमढ़ी, विकल्प सी है सिंगरौली, विकल्प डी है अब्दुल्लागंज रायसेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। उपयुक्त विकल्प देखें, यानी कि वही है, मैंने पढ़ दिया है। प्रश्न संख्या 24, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए है घाघरिया, विकल्प बी है भीमबेटका, विकल्प सी है लेखाहिया, विकल्प डी है आदमगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से प्रयुक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 25, गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ? विकल्प ये है हस्तिनापुर में, विकल्प बी है अहिछत्र में, विकल्प सी है नोह में, विकल्प डी है लाल किला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृतभांड संस्कृति ओसीपी कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर एवं अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 26, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? विकल्प ये है उत्तर से दक्षिण की ओर, विकल्प बी है पूरब से पश्चिम की ओर, विकल्प सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, विकल्प डी है पश्चिम से पूरब की ओर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जौरबे संस्कृति के नाम से जानते हैं के नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में बड़ी हड्डी और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? विकल्प ये है ब्रह्मगिरी, विकल्प बी है ब्रुजहोम और विकल्प सी है चिरांद, विकल्प डी है मास्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प यानी ब्रुजहोम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित ब्रुजहोम नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गारतावास गड्ढों वाला घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है? विकल्प ये है बुर्जहोम, विकल्प बी है कोल्डीवा, विकल्प सी है चोपनी मांडो, विकल्प डी है मांडो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। मैंने पढ़ दिया है, चीजें वही हैं। प्रश्न संख्या 29, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प ये है बुर्जहोम से और विकल्प बी है कोल्डीवा से, विकल्प सी है ब्रह्मगिरी से, विकल्प डी है संगन कल्लू से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। उपयुक्त विकल्प देखें, उसका जो भी चीजें हैं व्याख्या वो मैंने पढ़ दिया है एक बार। प्रश्न संख्या 30 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विकल्प ये है मोरहाना पहाड़, विकल्प बी है घघरिया और विकल्प सी है घघरी खोर और विकल्प डी है लेखाहिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लेखाहिया यानी डी विकल्प सही है। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखरिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक युग पाषाणी उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत हैं, यानी कि कुछ चीजें उसमें खराब हुई हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? विकल्प ए है संस्कृति, विकल्प बी है पर्यटन, विकल्प सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकल्प डी है मानव संसाधन विकास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। प्रश्न संख्या 32, भारतीय पुरातत्व
का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, विकल्प बी है जॉन मार्शल, विकल्प सी है मार्टिन व्हीलर, विकल्प डी है जेम्स प्रिंसेप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? विकल्प ए है गुवाहाटी, विकल्प बी है बस्तर, विकल्प सी है भोपाल, विकल्प डी है चेन्नई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी यानी कि भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।